नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। लगभग 175 दिन से ज्यादा हो गए हैं कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में घाटी में जॉब्स कर रहे थे, नौकरियां कर रहे थे। उनको लगभग 175 से ज्यादा दिन हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अब तक उनकी मांग जो है वो मानी नहीं की गई है। लेकिन आज हमें सुनने को मिला कि इन्हें यहां से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के अंदर ही इनको बंद कर दिया। पीछे अगर आप देखेंगे तो कुछ पुलिस के पर्सन जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि ये लोग यहाँ से बाहर ना जाएं, और गेट भी यहाँ पर बंद किया हुआ है। अब वजह क्या है? क्या ये लोग रोड ब्लॉक करेंगे या उपराज्यपाल साहब का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे? इससे पहले ये राजभवन में गए थे, वहां जाके प्रदर्शन कर रहे थे, वहां जाके गुहार लगा रहे थे कि हमसे बात की जाए, एलजी साहब हमसे बात करो। लेकिन आज इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश हो रही है, क्या इन्हें यहाँ पर रोका गया है या नहीं। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रंजन है सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या आपको यहाँ से बाहर जाने के लिए रोका जा रहा है? देखिए, आज सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। किन कारणों के कारण ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई है हमें इसका पता नहीं है। तो आज उन्होंने हमें बोला है कि आप बाहर ना जाइए, इनके कुछ वीआईपी मूवमेंट बाहर है। हमें लगता है इसी कारण ये सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो वैसे भी जब भी हम बाहर जाते हैं हम हमेशा पीसफुली रहते हैं। हम ना कोई ट्रैफिक डिस्टर्बेंस का सपोर्ट करते हैं, ना ही हम इस चीज का सपोर्ट करते हैं जिससे किसी जो आम नागरिक है उसको सख्ती पहुंचे या तकलीफ पहुंचे। हम अगर निकलते भी है रोड पे तो हमारा पीसफुल होता है, साइड में होता है विद बैनर्स। ना हमारे पास कोई पत्थर होते हैं, ना हमारे पास कोई लाठी होती है। हमारे पास बैनर्स ही होते हैं हाथ में, और वो भी रोड के साइड में होते हैं। आज पता नहीं इनको ऊपर से डायरेक्शन आई होगी कोई वीआईपी। आज राजभवन के बाहर जाकर आप प्रदर्शन कर रहे थे, वहां जाके आप कह रहे थे कि हम उपराज्यपाल साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन वहां आपकी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद उपराज्यपाल साहब जम्मू में हैं, तो ये कारण तो नहीं है कि आपको नहीं जाने दिया जा रहा है? देखिए, उपराज्यपाल साहब जम्मू में है, इस चीज की हमें भी खुशी है। हमने भी कोशिश इसीलिए लगातार कर रहे हैं कि हमें समय दिया जाए, क्योंकि हमारा मानना है जब तक ये एम्प्लॉयज के साथ बातचीत नहीं करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, और इस एडमिनिस्ट्रेशन के हमने सारे दरवाजे खटखटाए हैं। जितनी भी ब्यूरोक्रेसी कश्मीर के अंदर बैठी है, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हो या हमारे नोडल अफसर अक्षय लाबरू जी हो, हमने उन सबके दरवाजे खटखटाए। हमने उनसे यही बात रखी है कि हमें रिलोकेट कीजिए, अटैच कीजिए, हमारी जानों को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि हर किसी का सरकार का दायित्व बनता है कि उसके जो भी नागरिक है उनकी जानों को सुरक्षित किया जाए। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाई। अब लेकिन वो बोलते हैं हम इस चीज में सक्षम नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद अगर यूटी में कोई हेड है, इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एलजी साहब है। तो एलजी साहब से हम बार बार कोशिश की, मेल भी किए, जितने भी चैनल्स होते हैं उनके, जितने भी व्हाट्सएप नंबर, जितने भी ऑफिशियल ईमेल आईडीज उनके ऑफिस के, हमने सब यूज किए। अब इसीलिए हम मजबूर हो गए परसों गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने के लिए, और कल भी हम सड़क पे निकले थे। और तो उसी समय एलजी साहब का काफिला भी वहां से गुजरा, लेकिन हमें नहीं पता था, तो पुलिस ने हमें रोका वहां पे प्रदर्शन करने से। लेकिन हम तब भी पीसफुल थे। हम जेकेपी ने उस समय हमें फिर सपोर्ट किया, हम पीसफुल रहे उस समय, उन्होंने सपोर्ट किया। और हमें लगता है कि हमारी जो आवाज है वो एलजी साहब तक पहुंची हुई है, लेकिन किन कारणों के कारण वो समय नहीं दे रहे तो वो बेहतर जानते हैं। मतलब उनको लगा कि आप शायद उपराज्यपाल साहब का रास्ता रोकेंगे, ऐसा तो नहीं उन्हें लग रहा था? बिल्कुल, उनको यही लगा था कि हम शायद सड़क उनका रास्ता रोकेंगे, काफिले का रास्ता रोकेंगे। लेकिन हमने उनको पहले ही आश्वासन दिया था, ना हम कोई नारे लगाएंगे, ना हम रास्ता रोकने के लिए निकले हैं। हम साइड पे पीसफुल अपनी आवाज उठाने के लिए निकले हैं, जिसमें फिर उन्होंने एग्री किया। जितने भी वहां पे पुलिस के आला अधिकारी थे उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, और हमने भी उनको आश्वासन दिया ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। हम जस्ट एक अपना पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि एलजी साहब तक हमारी बात पहुंच जाए। आज तो नहीं आप बाहर जाने का? आज हमें कोई, क्योंकि पहले ही सिक्योरिटी ने मना कर दिया है, तो हम नहीं चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हमारी जो कॉपरेशन, ये पिछले 170-180 दिनों से हमारे साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस कॉपरेशन कर रहे हैं, इनकी भी अपनी ड्यूटी है। हम अपना यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। जो भी होगा तो ये हमारे लिए भलाई के लिए होगा। इन्होंने भी सोच समझ के ये फैसला लिया होगा। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? योगेश पंडित है। अच्छा योगेश जी, प्रदर्शन आप राजभवन के बाहर भी कर रहे थे, अब उपराज्यपाल जम्मू में है, तो कल भी जैसे आपने बताया कि आप जा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो आपको प्रदर्शन करने नहीं दिया, रोक दिया गया।
आज भी यहाँ पर सिक्योरिटी वाले जो हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, बाहर शायद आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए सर, हम बोलते हैं प्रदर्शन और एक डिमॉन्स्ट्रेशन में फर्क है। हमने जब भी किया उसको डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हम अपना प्ले कार्ड्स लेके चुपचाप से खड़े हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें उम्मीद आपसे ही है एलजी साहब, आप हमारी डिमांड्स को काफी टाइम से अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि जो लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से वो हमें सफर हार्डशिप्स दे रहा है, सैलरीज बंद कर रहा है, हमारी डिमांड्स को एड्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो कैपेबल नहीं है वहां पे, मुझे लगता है। तो हम चाहते हैं कि आपके बेंच पे फैसला रुका हुआ है, आप इसे एड्रेस कीजिए। लेकिन 6 महीने होने को आ गए, 180 दिन हो गए हमें इस प्रोटेस्ट को, लेकिन उन्होंने कहा था आपके दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। तो हम परसों उनके दरवाजे पे गए थे कि कृपया करके ये दरवाजा हमारे लिए खोल दिया जाए और हम आपसे बात कर सके। हमने परसों वहां पे मैसेज रखा था, बड़ा पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन था और वेरी हम्बल नोट से वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन था। कल भी हम यहाँ पे सारी भीड़, जितने भी हमारे प्रोटेस्टर्स थे, इनका एलजी साहब वहां गए। हम चाहते हैं कि हम सड़क पे निकल के अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कर दें, एटलीस्ट शायद एलजी साहब साइड में रुक के हमें एड्रेस कर दें, क्योंकि शायद एलजी साहब के टाइम की कमी है। तो मे भी अब इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो शायद हमें वो एड्रेस कर दिया जाए। तो कुछ एक न्यूज चैनल्स ने तो ये भी चला लिया कि रास्ता रोकने की बात की गई थी, जो बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं हम लोग। हमारे इंटेंशंस ऐसे नहीं है। रही बात सिक्योरिटी फोर्सेस की, हम लोग नेशनलिस्ट हैं और ये हमारे रक्षक है, इनकी हमेशा हम दिल से इज्जत करते हैं और ये हमें हमेशा समर्थन देते आए आज तक। हाँ, ये मानता हूं कि कभी जब लॉ एंड ऑर्डर, उन्हें फील होता है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, जबकि हमारी तरफ से एक भी तरफ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं है, तो मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा सॉफ्ट हैंड ही बनाइए, क्योंकि हम लोग वैसे ही बहुत ज्यादा सताए हुए हैं, हम लोग वहां भी मर रहे हैं, और अगर आप हम पे बल प्रयोग करेंगे तो शायद हम वैसे ही मर जाएंगे। तो इससे उम्मीद करते और अपील करते आपसे बड़े विनम्र भाव से कि कृपया करके जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारी पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ही रहती है। ये कभी भी ऐसा नहीं रहता कि जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा या इनकन्वीनियंस किसी पब्लिक को करेगा। तो कृपया करके इसको हमेशा उस नोशन में लीजिए और एक सिंपैथेटिक ग्राउंड में, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारी डिमांड्स को 6 महीने से अनसुना किया जा रहा है। हमारी फैमिलीज को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। देखिए, छोटे बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, देखिए लेडीज प्रोटेस्ट में आई हुई है। क्या मजबूरी है ऐसे इतनी? क्या हम लोग सारे जॉब करते हैं जी, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हमारी ये डिमांड नहीं हमें पक्का कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। हमारी ऑलरेडी जॉब एग्जिस्ट है, हम कहते हैं हम सर्विस देना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज यहाँ पे यूटिलाइज कीजिए और हमारी सैलरीज दीजिए। अब तो हम यहाँ मजबूरी के कारण तो नहीं, मजबूरी से ही बैठे ना यहाँ पे, वहां मारा जा रहा है। अब यहाँ बैठ के भी सैलरी बंद करोगे तो अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। एक नेशनलिस्ट फोर्स जब किसी कंट्री के लिए प्रोटेस्ट करती है तो शायद इसकी सोच धीरे धीरे रेबल होती रहेगी अगर आप इसे एड्रेस नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ये सोचती होगी कि वेले क्यों सैलरी दें? नहीं, देखिए मैं बार बार उल्टा हो जाएगा कि आप यहाँ बैठेंगे, सैलरी भी आपको मिलेगी और पावर मिलेगी, फिर आप और प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए मैं बताना चाहूंगा, कोई ऑप्शन है उनके अलावा? उसके पास ऑप्शन है। उन्होंने ऐसा क्या कहा कि हम आपकी सिक्योरिटी एश्योरेंस लेते हैं? अगर एश्योरेंस लेते हैं हम कल सुबह जाने के लिए तैयार है। वो ये लिख के दे दे कि एक भी कश्मीरी पंडित टेररिस्ट से घाटी में नहीं मरेगा, हम कल सुबह सारा वहां चले जाएंगे। कल सिर्फ ये रिटर्न ऑर्डर शाम तक आ जाए, हम सुबह अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। आज हमें रिस्क लग रहा है वहां ड्यूटीज करने में, 12 साल से ड्यूटीज कर रहे थे, आज अचानक से क्यों रिस्क लग रहा है? बाकी सैलरी देना ना देना ये सरकारी पैसा है। जिस दिन हम टेबल पे बैठेंगे, अपनी डिमांड्स एड्रेस करेंगे, ये सरकारी पैसा कभी रिकवर भी हो सकता है जब चाहे, लेकिन जिस दिन ये डिमांड जस्टिफाइड नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं आज टॉप बेंचेस ये बोलती है कश्मीर की हालत ठीक नहीं है। परसों डीजीपी साहब ने बोला कि टारगेट्स पे ये सब है, आए दिन थ्रेट लेटर्स आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है थ्रेट। डीडीओस हमारे बोल रहे हैं कुछ कि यहाँ मत आओ, अभी हालत ठीक नहीं है। जब हम उनसे बोलते हैं सैलरीज का, तो बोलते हैं कि सैलरीज का हमें ऊपर से ऑर्डर है, सैलरीज मत दीजिए। तो ये गलत नोशन है। सैलरी, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस कश्मीर में है, उसकी वजह से मेरी सैलरी रोकना जेन्युइन तो नहीं है साहब। चलो लास्ट में अपनी एक बार मांगे बता दो, अपनी मांग से बता दो ताकि उपराज्यपाल साहब एक बार सुन लें। गवर्नर साहब, हमारी अपील है आपसे बहुत हम्बली कि हमें इमीडिएटली अटैच किया जाए रिलीफ कमिश्नर्स ऑफिस या जम्मू के कैंप ऑफिस या दूसरे संभागों में, क्योंकि हम लोग एक सुपर न्यूमररी पोस्ट है, एडिशनल पोस्ट है, जिससे सैंक्शन स्टाफ स्ट्रेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का जो सॉल्यूशन है उसमें आप रिहेबिलिटेशन प्लान, जिसके लिए आपने कश्मीरी पंडित्स को बोला था हम वापस कराएंगे, वापस ले जाएंगे घाटी में, वो रिहेबिलिटेशन प्लान कंक्रीट बनाइए, क्योंकि आपका रिहेबिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, इनकम्प्लीट है, टोटली शायद 10% ही कंप्लीट है, क्योंकि जो रिहेबिलिटेशन पैकेज में टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हुई थी वो पूरी नहीं है। अगर आप हमसे टाइम बाई कर सकते हो, हमें भी पूरा हक है अपना टाइम बाई करने का आपसे। और ये इसके बाद मैं चाहता हूं कि अगर ये अपील हम विन विन सिचुएशन बना सकते हैं, अगर आप हमें अपने टेबल पे बुलाते हैं, हम आपको सारे इसके समाधान बताएंगे कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए कैसे होएगी।
चलिए शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू वेरी मच। तो ये देखें रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी पर्सन्स हैं उनको भी यहाँ पर भेजा गया है ताकि ये लोग जो हैं वो यहाँ से बाहर ना निकलें, क्योंकि एलजी साहब जो हैं वो जम्मू के दौरे में है और यहाँ पर उनके कुछ कार्यक्रम भी चल रहे हैं। लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर अब लगभग इनको 175 दिन से ज्यादा हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए। तो जो मांगे ये रख रहे हैं, बातचीत हमें लगता है होनी चाहिए और राय भी रखें इस खबर के ऊपर। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को तो इजाजत। नमस्कार।